उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त आपके हमारे सबके मन में गूंज रहा है। बीजेपी के अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसको लेकर बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर नाराजगी को कम करने की कोशिश। दरअसल विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मुख्यमंत्री लगातार इस संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलगाम अफसरशाही से कोई नाराजगी है तो वो उसे दूर करने के लिए जो कदम बन पड़े उसे बढ़ाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अब खुलकर अपनी बातें रखने लगे हैं, वो चाहे सरकार से नाराज विधायक हो या फिर चाहे योगी सरकार के समर्थक। इन दोनों की बीजेपी में पूछ ज्यादा बढ़ी है। ज्यादातर ओबीसी विधायकों की इन दिनों बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बीजेपी में सुनवाई के कई खेमे बन गए हैं। कुछ लोग केशव मौर्य से मिलकर अपनी पीड़ा, अपना दर्द बता रहे हैं, तो कुछ लोग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं। ज्यादातर विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री के साथ आमने सामने की मुलाकात में अपनी पीड़ा, खासकर अफसरशाही का दर्द बयां कर रहे हैं, और वही बात वो मीडिया के साथ भी साझा कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में सैयद राजा, विधायक सुशील सिंह, बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी और नंदकिशोर गुर्जर ने अफसरशाही के खिलाफ खुलकर बयान दिया। मुरादाबाद मंडल की बैठक में जाते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने बेलगाम अफसरशाही पर निशाना साधा और इशारों में मुख्यमंत्री पर भी ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अगर इसका सबूत मांगते हैं तो सबूत कहां से लाएं? हमारी लाइन ही, हमारी बात ही सबूत है। क्यों कहेंगे सबूत के लिए? मतलब अब हम लोग अपना काम छोड़ के जनता की सेवा के अलावा, विकास के अलावा, पार्टी मजबूत कैसे उसे छोड़ करके कैमरा लेके घूमेंगे कि ये अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका सबूत बनाएंगे हम, या कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे? विधायक अगर बोल रहा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण चाहिए हटाने के लिए? डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा? तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है। तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? उसका किसी से कोई झगड़ा थोड़ी है। तो उस बात को मानना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सबूत के साथ जो अगर कहा भी गया है तो सबूत एक एविडेंस होता है कोर्ट में, सबूत के साथ है तो उसको तो तुरंत गिरफ्तार करके उस पर एनएसए लगनी चाहिए। 10-20 अधिकारियों पे एनएसए लग जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर औकात नहीं किसी की भ्रष्टाचार। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। पहले विधायकों और जनप्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कोई भी जनप्रतिनिधि अगर मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगता है तो मुख्यमंत्री न सिर्फ तुरंत वक्त दे रहे हैं बल्कि मुलाकात भी कर रहे हैं। यही नहीं, सीएम योगी लगातार हर मंडल की प्रशासनिक समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, खासकर वहां के विधायक, एमएलसी, सांसद और मंत्रियों को बुलाया जाता है और अफसरशाही को लेकर उनकी शिकायतें भी पूछी जाती हैं। ऐसे में आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान एक एमएलसी रामसूरत ने मुख्यमंत्री से अधिकारियों के पास सुनवाई न होने, फोन न उठाने और शिकायतों पर कार्रवाई न करने की बात मीटिंग में कह दी। उधर केशव प्रसाद मौर्य के पास जाने में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का नाम अहम है। राज्य का राजनीतिक तापमान तब बढ़ गया जब आजमगढ़ की बैठक में ओम प्रकाश राजभर नहीं गए, जबकि इसी शाम उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसका फोटो केशव प्रसाद की टीम ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। अगले दिन संजय निषाद भी केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए। ऐसे में मैसेज निकलने लगा कि यूपी में ओबीसी धड़ा अलग तरीके से सोच रहा है और काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उनके मुताबिक केंद्र की बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये झगड़ा चलता रहे और बढ़ता रहे, ताकि केंद्र की कमजोरी बीजेपी यूपी में अपनी चला सके। बहरहाल फिलहाल विधायकों की नाराजगी को दूर करने में मुख्यमंत्री अपने स्तर से भी जुटे हैं और दूसरी तरफ संघ का एक वर्ग भी बीजेपी के भीतर की खाई को पाटने में लगा है। अब देखना होगा कि ये मुलाकातें क्या शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ती हैं या फिर बीजेपी के भीतर ओबीसी की नाराजगी और विधायकों की नाराजगी धीरे धीरे शांत हो जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।